तो फिर कैसी ले रही है जिंदगी आपकी? दिसंबर आ गया, सर्दियां आके नहीं दे रही, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। गेम में प्लेयर इतने ठंडे ही आते हैं, कमी महसूस होती नहीं है। अब बैटल पास की सारी बकचोदियां तो हो गई है, तो हीरोज पे ही आ जाते हैं। सीरीज चल रही थी इंटेल हीरोज की, आज हम बात करेंगे इंटेल वाले हीरोज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पैच के सबसे हरामी हीरो की, मतलब एटलीस्ट टीआई में तो था, लशरैक लशराक जो भी है। एक तो डोटा में नामों की बड़ी कंफ्यूजन है, अब ये गायरोकॉप्टर है या जायरोकॉप्टर है, अब ये अबेडन है या अबाडन है। और जोन में मेरा दोस्त अपना ही लेके आया है, अबंडन। अबेंडन भी नहीं, अबंडन। खैर वापस आते हैं, हम लशरैक की बुलाएंगे। टीआई में बड़ा फेमस हुआ था भाई, हर गेम में ब्लडस्टोन बनाओ और पेलो। वैसे तो मुझे ब्लडस्टोन पसंद नहीं है, लेकिन इस आइटम पे सही हरामी था, क्योंकि सारी स्पेलें डैमेज करने वाली है ना भाई। अल्टी ऑन करो, और इजी अल्टी है पल्स नोवा। अल्टी काम करती है पर सेकंड के हिसाब से। अब सोचो पर सेकंड के हिसाब से क्या हरामी काम करेगा ब्लडस्टोन के साथ। अभी तो माना बूट डिसअसेंबल करके डायरेक्ट ब्लडस्टोन, और सिर्फ पल्स नोवा ही नहीं है, बाकी स्पेलें भी डैमेज। पहली स्पेल स्प्लिट अर्थ जो कि डैमेज करती है, लेकिन मेन चीज है स्टन। इसका शॉट बाप है भाई, वन ऑफ द बेस्ट है। स्प्लिट अर्थ कुछ सेकंड के बाद फिर से लगेगा और रेडियस बड़ा हो जाएगा। हाई ग्राउंड डिफेंड करने में सही काम आता है। इसका तीसरी स्पेल के साथ भी कॉम्बो है, वो ऐसे कि तीसरी स्पेल है लाइटनिंग स्टॉर्म। तो लाइटनिंग स्टॉर्म स्लो भी करता है, जब स्लो होगा तो तुम्हें स्प्लिट अर्थ मारने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए पहले थर्ड कास्ट किया करो फिर फर्स्ट। खैर लाइटनिंग स्टॉर्म डैमेज करती है, लाइटनिंग गिरती है, जिस पे कास्ट करोगे उसके करीबी यूनिट्स को भी डैमेज होगा। लेन में सही काम आती है ये बुड्ढा खाने के लिए। मालिक इसका भी गायरो वाला सीन है, मस्त जंगल भाई, फुल स्पेल है, हरामी स्पेल है। दूसरी स्पेल है डायबोलिक एडिक्ट, ये भी तकरीबन डीपीएस है, पर इसका कास्ट पॉइंट 0.5 सेकंड्स है। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ये प्योर डैमेज है, दूसरा टावर्स के साथ भी हरामीपन कर सकते हो। तो किसी जमाने में इस पे रिफ्रेशर बनता था भाई, सिर्फ टावरिंग के लिए। आएगा आएगा वो मेटा भी जल्द आएगा। इन शॉर्ट इस हीरो की बकचोदी ये है कि अगर तुम अर्ली गेम में मार रहे हो ना तो बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि मिड गेम तक ही मार पाओगे, लेट गेम में तो कुत्ते वाली होगी। और हाँ सेप्टर तो भूल ही गए, निहिलिज्म भैया 450 के रेडियस में सबको ईथर। और ईथर के इफेक्ट्स तो पता ही है भाई तुम्हें, कि अटैक नहीं कर सकते, स्लो कर देता है, मैजिक डैमेज ज्यादा। पीए ट्रोल जैसा हीरो के लिए बहुत जबरदस्त है भाई ये। लेकिन कभी कभी ईथर में वही बकचोदी होती है ना भाई, फिर अपने हीरोज भी अटैक नहीं कर पाते। अक्सर तुमने नोट किया होगा, अपने किसी चूतिया सपोर्ट ने बनाया हुआ ईथर, और वो चुतियापे के टाइम पे मारता है हमेशा। अबे भाई तू सपोर्ट है, तेरे साथ एक कैरी भी है, वो मारेगा ना हिटे। नेक्स्ट हीरो है साइलेंस। अब इसका भी वही सीन है, चारों पहले काम करती हैं, कोई पैसिव नहीं है। इंटेल हीरोज का होता ही है भाई, देखो माना इनके पास माना ज्यादा होता है, लेकिन फिर खर्चा भी तो उतना ही होता है माना का, तो बात एक ही हो जाती है। अब स्काई को ही देख लो, 800 की तो अल्टी है। तो पॉइंट ये है कि ये होते तो इंटेल के हीरो, इनके पास माना ज्यादा होता है, लेकिन फिर इनकी स्पेलें भी उतना ही खर्चा करती है, तो कंपनसेट हो जाता है वहीं पे। इसकी पहली स्पेल है आर्केन कर्स, जो कि ब्रिसलबैक जैसे हीरोज के लिए बहुत आरामी है, डीपीएस प्लस स्लो। पर ये मेन चीज नहीं है, मेन चीज ये है कि जब भी कोई स्पेल कास्ट करेगा वापस री हो जाएगी स्पेल। दूसरी स्पेल है ग्लेव्स ऑफ विजडम, जिसमें ऑन ऑफ वाली बकचोदी है, ऑन करोगे तो बड़ी ईटें लगेंगी, नहीं करोगे तो नॉर्मल ईटें लगेंगी। अब बड़ी ईटों का फायदा ये 75% इंटेलिजेंस डैमेज होगा, मतलब इंटेलिजेंस के हिसाब से डैमेज होगा भाई। टेम्पोररी इंटेलिजेंस स्टील तो होगी ही होगी, साथ में परमानेंट भी होगी। टेम्पोररी होगी हिटों के हिसाब से, और परमानेंट होगी किलो के हिसाब से। और शार्ट भी इसी का ही है, चौथा हिट साइलेंस करेगा, और मेन चीज है किल इंटेलिजेंस स्टील 2 बढ़ जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। साला ब्रेन लैग हो गया बीच में। तीसरी स्पेल है लास्ट वर्ड, जो कुत्ते वाला डैमेज करती है कुछ सेकंड के बाद, और अगर फॉरन स्पेल कास्ट करोगे तो फॉरन डैमेज करेगी। मेन चीज है साइलेंस करेगी, और 25वें लेवल पे म्यूट। और अगर सेप्टर बना लिए भैया एरिया ऑफ इफेक्ट, तो ये स्पेल भी उतनी हरामन है जितनी बाकी सब। और एक चीज बताओ यार, तुम कौन सी स्पेल मैक्स करते हो इस हीरो पे? पहली, दूसरी या तीसरी? कौन सी प्रायोरिटी किसको देते हो? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, साला पहली मैक्स करूँ तीसरी मैक्स करूँ, पर दूसरी में भी हराम ही हिट है, लेकिन दूसरी इतनी मैक्स नहीं करते, एक ही लेवल की रखते हैं। तो पहली मैक्स करें या तीसरी मैक्स करें, क्या बंजन है? तुम बताओ यार, कर्स मैक्स करते हो या लास्ट वर्ड मैक्स करते हो तुम? और वो कोई ऐसा कोई हरामी है जो ग्लेव ऑफ विजडम भी मैक्स करता है? मतलब 6 लेवल तक क्या होना चाहिए? 3-1-1-1 या फिर 2-1-2-1 या फिर 1-1-3-1 या फिर, बस समझ जाओ। मतलब मेन चीज है कौन सी स्पेल मैक्स करते हो भाई, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर मैं करता ये हूँ कि 2-1-4-1 ऐसे रखता हूँ, मतलब कि लास्ट वर्ड को ही मैक्स करता हूँ अल्टी के बाद भी। वैसे लेट गेम में ज्यादातर इंटेल हीरो पुश हो जाते हैं, जैसे कि मैंने लशरैक का एग्जांपल दिया, स्काई हो जाता है, और भी बहुत सारे होंगे। पर ये हरामी है, ये लेट गेम में भी मारता है भाई। हाँ मतलब ओडी भी है, लेकिन ये भी मारता है। इसकी लेट गेम में मारने की वजह ये है, ओडी की भी वही है, कि इनकी हिटों में बहुत पावर आ जाती है, समझ रहे हो। और नया पैच भी आ गया 7.32D, लेकिन जिसकी बात करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ खास है नहीं, बस ब्लडस्टोन को नर्फ किया, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ब्लेड मेल को थोड़ा सा बफ किया है, बाकी कुछ पढ़ा क्या हमने? नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट हमने गेम लगाया भैंस का मुंह। अब बस बैटल पास तो हो गया, एक सेल आ जाए यार, वॉइड का अरकाना भी ले नहीं पाएंगे, मतलब क्लेम करेंगे। और बैटल पास के बाद फिर नई हीरोइन आए भाई जनवरी में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।